Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class, and Hiba Ijaz, and welcome to lecture number 30. Yesterday we started a new chapter arrays and strings. अभी हम arrays को study कर रहे हैं. So आज हम लोग दो programs देखेंगे related to arrays. The first one is a program that reads 5 integer values in an array and finds total and average. And the second one is program for reading 10 integers and then finding the biggest number. Okay. तो अभी हम सबसे पहले एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि 5 इंटीजर्स को रीड करेगा, ठीक है, एक एरे के अंदर, और फिर टोटल और एवरेज फाइंड करेगा. ये प्रोग्राम का मेन के अंदर जो मेन हमने काम करना होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है. इसके बाद मैं इसको भी समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है. इसके अंदर हेडर फाइल्स मिसिंग है, इसके अंदर मेन फंक्शन मिसिंग है, उसके अंदर की बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है. मेन फंक्शन के अंदर की बॉडी प्रेजेंट है जो मेन आप लोगों ने काम करना है. तो ये प्रोग्राम कह रहा है कि रीड करो 5 इंटीजर्स इन एन एरे. मतलब कि यूज़र से कहो कि सबसे पहले एक एरे बनाओ, ठीक है, 5, उसका साइज क्या हो, 5 हो. क्योंकि जब इन एन एरे कहा है तो आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपने एक एरे बनानी है, ठीक है. और उन्होंने क्या कहा है, 5 इंटीजर्स को गेट करो एरे में. तो इसके अंदर हमारे पास पता चल गया कि एरे का साइज क्या होगा, 5 होगा, ठीक है. और दैट रीड्स इंटीजर्स इन एन एरे. जब रीड्स लिखा हो इसका मतलब होता है कि आपने इस एरे को खुद से फिल नहीं कर देना, खुद से पॉपुलेट नहीं कर देना, आपने वैल्यूज़ को सी इन करवाना है, यूज़र से लेना है, ठीक है. तो हम लोग कहते हैं फिर हमने जब वैल्यूज़ ले लेनी है यूज़र से, तो फिर उसके बाद यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ एंटर किए हैं उन सारों को ऐड करना है, ठीक है. टोटल फाइंड करना है, मतलब कि उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है एंड देन उन वैल्यूज़ का एवरेज फाइंड करना है, ठीक है. तो हम लोग अपनी लॉजिक ये बनाते हैं कि हम एक एरे लेते हैं, क्योंकि हमें कहा है कि 5 वैल्यूज़ लें, तो एरे को हम लोग नाम दे देते हैं ए, और इसका साइज़ हम लोग क्या रखते हैं, 5, ठीक है. ये हमारे पास एक एरे है जिसका नाम ए है और उसका साइज़ 5 है, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि एरे में हमेशा साइज 0 से शुरू होता है, 1 तक जाता है, फिर 2 तक जाता है, फिर 3 तक जाता है एंड देन 4 तक जाता है, ठीक है. तो एरे की वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है. हमने बार बार एक ही काम करना है कि पहले इस लोकेशन के लिए वैल्यू एंटर करो, देन इस लोकेशन के लिए, देन इस लोकेशन के लिए, इस लोकेशन के लिए, इस लोकेशन के लिए वैल्यू एंटर करो. हमें बार बार सेम काम करना है तो हम लोग लूप में करवा लेते हैं, ठीक है. तो हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक एरे है. सो यहाँ पे हमारे पास के है, ये भी के है, सॉरी, एंड अगेन दिस इज के, ठीक है. ये के हैं सारे. अच्छा, हमने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर करा दी इंट A5. ये डिक्लेयर कराई तो हमारे पास मेमोरी में इस तरह करके एक ब्लॉक बन गया कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस का, ठीक है. उसका साइज़ 5 है, मतलब कि साइज़ 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जाएगा, ओके. ये लोकेशन है A ऑफ 0, ठीक है. ये नेक्स्ट लोकेशन है A ऑफ 1, इसी तरह ये A ऑफ 2, A ऑफ 3 और A ऑफ 4 है, ठीक है. हमने फिर क्या किया, हमने इस यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है तो हमने लूप लगा दी कि ये ही काम हमारे पास 5 दफ़ा हो. अब देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और लेस देन 5, मतलब कि यहाँ पे जो 5 है ये इंक्लूडेड नहीं है. के की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए. तो हमने, अब के की वैल्यू 0 थी, हमने कहा एंटर अ नंबर, ठीक है. यूज़र को ये लिखा हुआ नज़र आएगा एंटर अ नंबर. यूज़र एंटर करेगा ए ऑफ के. अब स्टार्ट में के की वैल्यू क्या है, 0, तो यूज़र क्या एंटर करेगा, ए ऑफ 0. तो जो यूज़र ने अगर 5 एंटर किया तो वो किस पॉइंट पे जाके सेव हो जाएगा, ए ऑफ 0 पे. जब हम लोग करते थे कि हमने एक वेरिएबल इंट ए बनाया हुआ था, और जब हम लोग सी इन ए करते थे, ठीक है, तो ये एक ए नाम का जो वेरिएबल बना होता था, यहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर हो जाती थी. कोई भी अगर सी एन ए आपने कि 5 एंटर किया तो 5 उधर जाके सेव हो जाती थी,
ओके इसी तरह एरेस के अंदर अगर कोई ए ऑफ 0 करेगा तो इस पॉइंट पे सेव हो जाएगी, अगर ए ऑफ 2 करेगा तो इस पॉइंट पे सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले के की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे ए ऑफ के लिखा है, मतलब कि यहाँ पे के की वैल्यू 0 है तो ए ऑफ 0 हुआ। अगर यूजर ने 5 एंटर किया तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अगेन के की वैल्यू में क्या होगा, लूप किस तरह चलती है, पहले हमारे पास नंबर 1 पे ये काम होता है, 2 पे ये होता है, 3 पे बॉडी के अंदर आता है, 4 पे हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, 5 पे फिर कंडीशन चेक होती है, 6 पे हमारे पास इसके अंदर आता है, ठीक है। 7 पॉइंट पे दोबारा इंक्रीमेंट होता है, देन कंडीशन चेक होती है, फिर इसके अंदर आता है, तो ये रिपीटेडली काम होता रहता है, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास पहले के की वैल्यू 0 थी तो स्टेप नंबर 1 हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, स्टेप नंबर 2 हुआ, कंडीशन ट्रू थी, स्टेप नंबर 3 क्या है कि इसके अंदर आना है, जो भी इसके अंदर काम है, इसके अंदर हमने ए ऑफ के की वैल्यू ली यूजर से, उसने 5 एंटर कर दिया। स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि हमने इंक्रीमेंट करना है, के की वैल्यू क्या हो गई, अब के की पहले वैल्यू पहले 0 थी, अब के की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे देखें k इज लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर और यूजर एंटर करेगा c इन a ऑफ k। अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो यूजर एंटर करेगा c इन, वो करेगा a ऑफ 1, ठीक है। यूजर ने समझे एंटर कर दिया 3, तो वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। दोबारा k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू 2 हुई, दोबारा कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, एंटर अ नंबर लिखा हुआ आया, यूजर ने एंटर कर दिया 2, ठीक है। फिर k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू थी, इसने कहा एंटर अ नंबर, हमने c इन a k किया, हमने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे a k किया, k की वैल्यू 3 है तो c इन a3, a3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला, तो जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इस जगह चला जाएगा, ठीक है। a क्योंकि एरे का नाम है और k इसका क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। k क्या है, इसका इंडेक्स, ये 0 1 2 3 सारे क्या है, इसके इंडेक्स है, ओके। यूजर ने एंटर कर दिया 1, दोबारा के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू हो गई अब 4, यूजर को कहा गया कंडीशन चेक करने के बाद कि एंटर अ नंबर, उसने एंटर कर दिया, दोबारा एंटर कर दिया 4 एंटर कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब के की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स थी, अंदर नहीं आया, ओके, फॉर लूप से बाहर आ गया। फॉर लूप के बाहर हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कराया हुआ था के नाम का, ठीक है। तो ये के हमने नाम का कराया हुआ था, तो ये के जो है ना यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 इसको हुआ था। अब के की वैल्यू क्या थी, एंड में के की वैल्यू 5 हुई थी तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, के की अंदर 5 है और एक और टोटल नाम का वेरिएबल भी कराया हुआ था, टोटल को मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल अच्छा टोटल ही लिख लेते हैं, और टोटल के अंदर इन्होंने डाल दिया 0, कि टोटल में अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब इन्होंने क्या करना है, इन सारी जो वैल्यूज हैं इनको ऐड अप करना है, ठीक है। हमने क्या कहा था प्रोग्राम कि टोटल फाइंड करें और एवरेज फाइंड करें, तो हमने वैल्यूज तो यूजर से ले ली, अब इनका टोटल फाइंड करना है। तो पहले हम टोटल के अंदर डालेंगे a ऑफ 0, तो पहले इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये अब स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग कि हमने ये काम करना है, टोटल, टोटल को मैं t कह रही हूँ, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस a ऑफ k, अच्छा टोटल में पहले क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के की वैल्यू, देखें स्टार्टिंग में हमारे पास फॉर लूप चली, के की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, और 0 है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ये अंदर आ गया, ठीक है। इसने देखा कि द स्टेटमेंट लिखी हुई टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए ऑफ के, टोटल में हमारे पास अभी क्या था, टोटल इज इक्वल टू टी में क्या है 0 था प्लस ए ऑफ के, ए ऑफ के की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 0, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे के 0 है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 में हमारे पास क्या सेव हुआ है 5, तो इस तरह हम लोग लोकेशंस को एक्सेस कर लेते हैं। तो टोटल में क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। दोबारा k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, दोबारा अंदर आ गया, यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस a ऑफ k।
अब टोटल में हमारे पास क्या आ चुका था, यहाँ पे पहले 0 था, अब 5 आ चुका था। यहाँ पे हमने जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया तो 5 आ गया। अब अखबार रन हुआ, टोटल इज इक्वल्स टू 5 प्लस ए ऑफ, अब के की वैल्यू क्या है 1, तो 5 प्लस ए ऑफ 1, तो 5 प्लस ए ऑफ 1 में हमारे पास क्या है 3, तो ये टोटल में क्या आ गया हमारे पास 8। ठीक है, देखिए अब हम वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं, हमने इन सबको ऐड अप करना है, टोटल फाइंड करना है। तो हमने 5 प्लस 3 कर लिया, अब हमने 2 भी ऐड करना है। 2 किस पॉइंट पे है, ए ऑफ 2 पे। ठीक है, एक 2 लोकेशन पे पड़ा हुआ है ये वाली वैल्यू 2। तो यहाँ पे अब दोबारा k की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक हुई कि 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, दोबारा अंदर आ गया, इसने किया टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस ए ऑफ k। टोटल में हमारे पास पिछली दो वैल्यूज ऐड हो चुकी थी, उसके अंदर 8 था, अब a ऑफ k की वैल्यू क्या है 2, तो a ऑफ 2 हमारे पास क्या है, तो a ऑफ 2 में हमारे पास 2 ही पड़ा हुआ है, तो हमारे पास 8 और 2 ऐड हो गए, ये 10 हो गया। k की वैल्यू में दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन चेक हुई, ठीक है, अंदर आया, उसने कहा टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस a ऑफ k। टोटल में हमारे पास 10 आ चुका है, देखिए हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस a ऑफ k मतलब कि a ऑफ 3, a ऑफ, क्योंकि k की वैल्यू 3 होगी है, a ऑफ 3 में हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, ये देखें, ये हमने ऊपर से यूजर से a ऑफ 3 में 1 डलवाया था, ये 11 हो गया। अब दोबारा k की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, ठीक है, टोटल में 11 है, और a ऑफ 4 में क्या है हमारे पास 4 ही पड़ा हुआ है, इसको ऐड किया हमने, तो ये हमारे पास 15 आ गया टोटल में। अब k की वैल्यू क्या हो गई है 5 हो गई है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अंदर नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि टोटल जो भी हमारे पास आया है, टोटल में हमारे पास 15 आ चुका है, इसको 5 से डिवाइड कर दो और इसको एवरेज में स्टोर कर दो। ठीक है, एवरेज भी हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई है, तो फ्लोट डिक्लेयर की है, क्योंकि अगर हमारे पास जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो डेसिमल में चीज़ें भी आ सकती हैं, तो जो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि फ्लोट में स्टोर होना है, तो ये 3.0 बन जाएगा। ठीक है, टोटल में हमारे पास 15 आ जाएगा, ये सी आउट हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ आएगा टोटल इज इक्वल टू, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये इज इट इज, ये आउटपुट लिखा हुआ आएगा, और फिर आएगा यहाँ पे टोटल, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 15। ठीक है, यहाँ पे 15 सेव हो गई, जब हम लोग असाइन कर रहे थे ना बार बार, तो ये सेव हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ आएगा एंड एल, सॉरी एंड एल नहीं, सॉरी ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और देन एवरेज की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की वो क्या थी 3.0। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत सिंपल था, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें आप लोग तो आप लोग इंशाल्लाह कर सकेंगे इसको। तो इसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी समझ लेते हैं, फिर हम इकट्ठा इम्प्लीमेंट करेंगे इनको। ओके, अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या था कि हमने ये देखें, प्रोग्राम फॉर रीडिंग 10 इंटीजर्स एंड फाइंडिंग बिगेस्ट नंबर। हमने ऊपर कितने इंटीजर रीड किए थे, 5 इंटीजर्स रीड किए थे, अब नीचे में हमने क्या करना है 10 इंटीजर्स को रीड करना है, मतलब कि यूजर से एज एन इनपुट लेना है, और फिर इन नंबर्स में से जो बिगेस्ट नंबर है 10 नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर हमने नंबर एंटर किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसके अंदर 10, तो 10 नंबर हमने डिस्प्ले कराना है, लॉजिक लगानी है कि हम लोग सबसे बड़ा नंबर फाइंड कर लें। तो इसका प्रोग्राम हम करते हैं। सबसे पहले हमने 10 नंबर यूजर से लेने हैं, तो हमने 10 नंबर 10 की साइज की एक एरे बनानी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने 10 साइज की एरे बना ली, इसको हमने इंट एरे ऑफ 10 जब डिक्लेयर किया तो हमारे पास एक एरे नाम की बन गई। ठीक है, इसकी लोकेशन 0 से शुरू हो रही है, फिर 1 तक और 9 तक जा रही है। ठीक है, के को हमने 0 साइन कर दिया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल लिया के नाम का, ठीक है, इसको हमने 0 साइन कर दिया, एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होगी, हम लोग वो साइन करते जाएंगे। ठीक है,
अब हमने सबसे पहले यूज़र से नंबर्स लेने हैं, तो हमने सी आउट किया कि 1 एंटर द नंबर्स 1 ऑन ईच लाइन, एक एक नंबर एंटर करते जाएं, ठीक है। अब वहाँ पे हमने क्या की थी, फॉर लूप लगाई थी, ठीक है। फॉर लूप लगाई थी और फॉर लूप पहले 0 लोकेशन को एक्सेस करी थी, देन 1 को, देन 2 को। अब यहाँ पे हमने क्या लगाई है, वाइल लूप। वहाँ पे भी हमने के लिया था, और क्योंकि सिंटेक्स वाइल लूप का ये होता है कि इसके अंदर खाली कंडीशन होती है, तो इस के को जो इनिशियलाइज करना है इसको पहले कर लिया गया है, ठीक है। अब हम 0 से शुरू हो रहे हैं और लेस देन 10 तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 0 से शुरू होएगा तो हम 9 तक जाएंगे तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी, ओके। हमने यूज़र से लिया एरे ऑफ के के अंदर पहले क्या है, 0 वैल्यू है, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। अंदर आके इसने एरे ऑफ 0 की वैल्यू ली, यहाँ पे इसने 3 एंटर कर दिया, ठीक है। के प्लस 1 हो गया, के प्लस प्लस भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास पहले 0 थी, अब 1 हो गई। दोबारा कंडीशन चेक हुई, 1 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। दोबारा इसने कोई एरे ऑफ 1 के लिए वैल्यू ली, यहाँ पे हमने 1 एंटर कर दिया। फिर दोबारा इसने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। के की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है, 2 इज लेस देन 10। इसने सी इन एरे ऑफ 2 किया, फिर सी इन एरे ऑफ 3 किया, सी इन एरे ऑफ 4 किया। हर बार ये यूज़र से वैल्यू लेता गया, ठीक है। 2 3, दोबारा 4 को एंटर कर दी, यहाँ पे इसने 10 एंटर कर दी, इसने यहाँ पे 8 एंटर कर दी, 7 एंटर कर दी, 6 कर दी, 4 कर दी, ठीक है। ये अब एरे को आगे चला रहा है के प्लस प्लस, और एरे ऑफ के क्या है हमारे पास, ये वाली एरे है हमारे पास। और के क्या है, इसकी लोकेशंस है 0 1 2 3। ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में डिटेल में समझा दिया, इसलिए मैं नहीं समझा रही इसको इन डिटेल दोबारा। अब देखें, अब हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पहला नंबर है वो मैक्सिमम है, ठीक है। जो भी पहला नंबर है वो मैक्सिमम है। फिर सारे नंबर्स को इस नंबर से कंपेयर करते जाएंगे, अगर कोई नंबर इससे बड़ा हुआ तो उसको मैक्सिमम कह देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने मैक्सिमम में एरे ऑफ 0 डाल दिया, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है, एरे ऑफ 0 पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो हमने फर्स्ट नंबर को मैक्सिमम कह लिया, ठीक है। और फिर हम लोग ये जो बाकी नंबर्स है ना 1 2 3, इसको हम लोग कंपेयर करते जाएंगे फर्स्ट नंबर के साथ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमने के को 1 कह लिया और कहा वाइल के इज लेस देन 10, मतलब कि ये यहाँ 1 से शुरू होगा और 9 तक जाएंगे, ठीक है। हम ये बाकी नंबर्स को इस फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे, जो नंबर भी बड़ा मिलता गया हमें उसको हम मैक्सिमम में डालते जाएंगे, ठीक। हमने कहा वाइल के इज लेस देन 10, जब तक के की वैल्यू 10 नहीं होती इसको चलाते रहो, ठीक है। अब हमने चेक करना है क्या अगला नंबर पहले नंबर से बड़ा है। इफ एरे ऑफ के में क्या है 1, ठीक है। ये वाली जो अब हमारे पास जो एरे ऑफ 0 के अंदर 3 है और एरे ऑफ 1 के अंदर हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे मैं एरे ऑफ के कर लेती हूँ और ये हमारे पास है फर्स्ट नंबर, ठीक है, एरे ऑफ 0, इसके अंदर 3 है। और ये अब देखिए एरे ऑफ 0 हमने क्या कह दिया, पहले नंबर को एरे ऑफ 0 पे जो भी था उसको हमने कह दिया मैक्सिमम, ठीक है। इसने चेक किया कि क्या जो अगला नंबर है वो मैक्सिमम से बड़ा है, मतलब कि एरे ऑफ के अंदर क्या है, एरे ऑफ 1, के की वैल्यू 1 है, तो इस पे कौन सा नंबर पड़ा हुआ है 1, क्या 1 3 से बड़ा है, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को मैक्सिमम कह लिया, नहीं बड़ा नहीं है, इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। के की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे के प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, ये ऊपर जाएगा, देखेगा के की वैल्यू क्या होगी 2, ये देखेगा कि 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। दोबारा देखेगा कि एरे ऑफ 2 क्या मैक्सिमम से बड़ा है, एरे ऑफ 2 में क्या है हमारे पास 2, क्या 2 मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम में 3 है, कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स होगी, के की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। ये अब 0 1 2 3 एरे ऑफ 3, एरे ऑफ के, इस वैल्यू को देखेगा क्या वो के से बड़ा है, क्या 3 से बड़ा है, नहीं ये बराबर है। अगेन के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होएगी यहाँ पे ये अंदर नहीं आएगा, ठीक है। के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। ये देखेगा कि क्या इफ एरे ऑफ के इज ग्रेटर देन मैक्स, एरे ऑफ के में हमारे पास अब क्या पड़ा हुआ है 4 के अंदर हमारे पास 4 ही पड़ा हुआ है, ये देखेगा क्या 4 मैक्स से बड़ा है,
मैक्स में क्या है, जो फर्स्ट 3 था ना ये था, ठीक है। अब 4 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आ जाएगा और मैक्सिमम में अब एरे ऑफ के आ जाएगा। एरे ऑफ के क्या है, एरे ऑफ 4। 4 में क्या है, हमारे पास 4 ही पड़ा है, तो ये मैक्सिमम वेरिएबल था ना, इसके अंदर 3 हट के 4 आ जाएगा, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर को मैक्सिमम कह दिया, इस नंबर को, फिर अगले नंबर को कंपेयर किया इससे, अगर वो बड़ा है तो उसको वो मैक्सिमम कह देंगे, बड़ा नहीं था। 2 को कंपेयर किया 3 से, वो बड़ा है, नहीं। 3 को कंपेयर किया 3 से, वो बड़ा है, नहीं। 4 को कंपेयर किया 3 से, हाँ ये बड़ा है, तो मैक्सिमम अब हम 3 को नहीं बल्कि हम 4 को कहेंगे, ठीक है। के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, 5 इज लेस देन 10 अंदर आया। इसने दोबारा देखा कि क्या एरे ऑफ 5, मतलब कि एरे ऑफ 5 पे क्या पड़ा है हमारे पास 10, क्या 10 मैक्सिमम से बड़ा है। मैक्सिमम में हम लोग 4 डाल चुके थे, ठीक है। कंडीशन ये वाली इफ़ की ट्रू है, अब मैक्सिमम में एरे ऑफ के डल जाएगा। एरे ऑफ के क्या है, एरे ऑफ 5, इसके ऊपर 10 पड़ा है, मैक्सिमम में हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब अगेन हमारे पास k की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू 6 हो गई, उसने 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। उसने देखा क्या 6 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा, अंदर नहीं आएगा। k की वैल्यू 7 होगी, 7 लोकेशन पे, एरे ऑफ 7 पे हमारे पास 7 पड़ा है, उसने देखा क्या 7 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा, अंदर नहीं आएगा। इसी तरह k की वैल्यू 8 होगी, k की वैल्यू 9 होगी, हर कहीं पे भी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ठीक है। के की वैल्यू जैसे ही 10 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाइल से बाहर निकल आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट द बिगेस्ट नंबर इज मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम है बिगेस्ट नंबर है, तो मैक्सिमम में हमारे पास अब क्या है 10 है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। खुद एक एक स्टेप को ना आप लोग रफली डिज़ाइन किया करें। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया ना, तो मैंने डिज़ाइन करके इसको रन कर रही हूँ, तो इसी तरह आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ आएगी। फिर अब समझ आ जाए तो अपनी तरफ से प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें। अब हम इनको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ पे मैंने के लिखना था, ठीक है। इसको हम रन करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। दोबारा ट्राई करती हूँ इसको रन करने की। आई डोंट नो क्यों इतना टाइम ले रहा है। ओके, देखें अब हमने यहाँ पे क्या किया था, लूप लगाई हुई थी कि को 0 से शुरू कर रहे थे और लेस देन 5 तक हमने 5 नंबर लेने थे, तो ये 5 दफ़ा हमसे नंबर लेगा। 3 दोबारा कह रहा है 2, क्योंकि लूप लगी हुई है लेस देन 5 तक। 0 8 अपनी तरफ से मैं नंबर्स एंटर कर देती हूँ, ठीक है। ये इस नंबर्स के टोटल भी फाइंड कर देगा और एवरेज भी फाइंड कर देगा। यहाँ पे ये देखें, ये नंबर में से मांग रहा है और ये सारे के सारे नंबर ए ऑफ के, मतलब पहले ए ऑफ 0 में सेव हो रहा है, देन ए ऑफ 1 में, देन ए ऑफ 2 में, देन ए ऑफ 3 में, ए ऑफ 4 में, ठीक है। जैसे ही ए ऑफ 5 होने लगेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इसने 5 नंबर हमसे स्टोर करवा लिए, देन इन 5 नंबर को ऐड करवाया था हमने और देन इनका एवरेज फाइंड किया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम रन करके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक एरर किया हुआ था, यहाँ पे मैंने के की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ था, यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं और अब इसको रन करते हैं। ये वही वैल्यू प्रोग्राम है कि 10 नंबर्स फाइंड करने हैं एंड देन मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। पहला नंबर हमने 5 एंटर किया, 6 7 10 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने नंबर्स 10 एंटर किए हैं और इसमें बिगेस्ट नंबर क्या है 10। इस प्रोग्राम ने क्या किया था, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर 5 को कह लिया था,
फिर 6 को 5 से कंपेयर किया था, उसने देखा था कि क्या 6 5 से बड़ा है, बड़ा था तो मैक्सिमम 6 को कह लिया। देन उसने 7 को 6 से मैक्सिमम से कंपेयर किया, मैक्सिमम में हमारे पास 6 आ चुका था, 7 6 से बड़ा था तो मैक्सिमम 7 को कह लिया। फिर उसने 10 को मैक्सिमम से कंपेयर किया, अगली वैल्यू को, 10 मैक्सिमम से बड़ा था तो मैक्सिमम में 10 आ गया। देन 2 को मैक्सिमम से कंपेयर किया तो नहीं बढ़ा, मैक्सिमम में 10 ही है। 3 को 10 से कंपेयर किया, हर बार हर नंबर को, हर नेक्स्ट नंबर को मैक्सिमम से कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे भी कोई नंबर मैक्सिमम से बड़ा है तो उस नंबर को हम मैक्सिमम कह लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछें, प्लीज़, आप लोग का ही फ़ायदा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।